Hello bachcho, let's read this question. The question is, in the gas equation PV equals to nRT, the value of universal gas constant would depend only on, and the options are the nature of the gas, the pressure of the gas, the temperature of the gas and units of measurement. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो R, उसके नेचर की, नेचर ऑफ R, तो ये जो इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT, यहां से हमारे पास R क्या आ जाएगा? PV अपॉन T, ये होता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। अभी प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से हमारे पास R क्या आ जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अभी वॉल्यूम किसके इक्वल होती है? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो यहां से R क्या आ जाएगा? फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अभी फोर्स इंटू लेंथ किसके इक्वल होती है? वर्क डन। तो R किसके इक्वल आ जाएगा? वर्क डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। और वर्क क्या होता है? एनर्जी होती है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो R है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ अ गैस व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। अभी अगर हम बात करें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज की, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ R, तो जो R की न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं ये डिपेंड करती हैं कि हम किस यूनिट से उसको मेजर कर रहे हैं। मतलब ये डिपेंड करते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से। अगर हम बात करें लीटर एटमॉस्फेयर की, इन लीटर एटमॉस्फेयर, तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, एसटीपी पे वॉल्यूम कितनी होती है? 22.4 लीटर। प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। तो यहां से हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? PV अपॉन T था, ये है 1 मोल ऑफ गैस के लिए। तो यहां से क्या आ जाएगा? 1 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 273, तो ये आ जाएगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये किसके लिए है? 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल। अभी अगर हम बात करें CGS सिस्टम में, इन CGS सिस्टम, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे 1 मोल ऑफ गैस की वॉल्यूम कितनी होती है? 22.4 लीटर होती है। वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। अभी हम क्या करेंगे? इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी? 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर। और टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर यहाँ पे कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। अभी 1 एटमॉस्फेयर को हम क्या करेंगे? डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे इसको? 1 इंटू 76 से मल्टीप्लाई इंटू 13.6 इंटू 980, ये हो जाएगा डाइन। तो यहां से हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये था PV अपॉन T, ये हो जाएगी 1 इंटू 76 इंटू 13.6 इंटू 980 इंटू 22,400 डिवाइडेड बाई 273। तो R की वैल्यू आ जाएगी 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्जेस पर केल्विन पर मोल। अभी अगर हम इसकी वैल्यू देखें MKS सिस्टम में या फिर SI यूनिट्स में, इन SI यूनिट्स, तो जो 10⁻⁷ अर्जेस होता है ये किसके इक्वल होता है? 1 जूल के इक्वल होता है। तो यहां से हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हो जाएगी SI यूनिट्स में। या फिर हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 1 बार होता है, और 1 बार कितना होता है? 10⁻² किलो पास्कल, या फिर 10�5 पास्कल, या फिर 10�5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और वॉल्यूम कितनी होती है? 22.71 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर, क्योंकि SI यूनिट्स में हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में करते हैं। और टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 273.15 केल्विन। तो यहां से R कितना आ जाएगा? 10⁵ इंटू 22.71 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 273.15।
तो R की वैल्यू आ जाएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो R की वैल्यूज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं मेजरमेंट की यूनिट्स के ऊपर। So the final answer is the units of measurement, which is option D. Hope you understood it well. Best of luck.